हेलो बच्चों, मैं रवि सर एक बार फिर से बीएससी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में देखे हैं, 2 क्लास वो था चैप्टर रैंकिंग का, और रैंकिंग के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुके थे। 5 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए थे। 6ठे नंबर से आज हम लोग देखेंगे। ओके, जो बच्चे अभी तक नहीं पीछे के क्वेश्चन को देखे हो, जाकर के पहले उन 2 वीडियो को देखो आप अच्छी तरह से, उसके रूल्स को समझो और फिर जो है सो आगे आप देखो। ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए रो ऑफ ए स्टूडेंट नीरज इज 18th फ्रॉम बिगिनिंग एंड प्रशांत इज 27th फ्रॉम एंड। आपको क्या कहा कि एक रो में जो है नीरज के बारे में बोल रहा है कि बिगिनिंग से। अब देखो, नीरज हमको कहा है किधर से है, बिगिनिंग से है। नीरज बिगिनिंग से है कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और प्रशांत के बारे में बोला है कि प्रशांत जो है, प्रशांत ये एंड से जो है ना कितना नंबर पे है, 27 नंबर पे। और फिर कहा है कि दे आर नेबर्स, ये दोनों क्या है, पड़ोसी है। तो कहा है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। छात्रों के एक पंक्ति में नीरज शुरू से 18वें स्थान पे है तथा प्रशांत अंत से 27वें स्थान पर है, और वे दोनों जो है पड़ोसी हैं। तो पंक्ति में छात्रों की कुल कितनी संख्या है। अब जैसा यहाँ पर कहा कि पड़ोसी शब्द का, यहाँ पर देखिए नेबर शब्द का इस्तेमाल किया है। नेबर मतलब होता है पड़ोसी। तो देखो, पड़ोसी 2 टाइप का होता है। एक होता है कि आपका पड़ोसी, मान लो आप यहाँ पे हो तो ये बंदा भी आपका पड़ोसी होता है, और इधर वाला भी पड़ोसी होता है। मतलब नेबर मतलब होता है लेफ्ट वाला भी, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। इसने कहा कि हमारा जो है ना नीरज बिगिनिंग से जो है ना 18 नंबर पे है, और एंड से जो है प्रशांत वो 27 पे है, और दोनों जो है एक दूसरे के पड़ोसी। अब क्वेश्चन में देखोगे अगर ध्यान से तो सीधे कहा कि नेबर है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि लेफ्ट वाला नेबर है या राइट वाला नेबर है। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि इधर से नीरज हो और इधर से जो है सो क्या हो, प्रशांत हो। अब बीच में कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है। लेकिन ये भी तो कंडीशन हो सकता है, इधर से जब काउंट करते हैं तो ये है प्रशांत जो कि 27 नंबर पे है, और ये है नीरज जो 18 नंबर पे है, और इनके बीच में भी कोई नहीं है, एक भी बंदा नहीं है। अब ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि नीरज जो है प्रशांत के लेफ्ट में है या राइट में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है फुल। इसलिए हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। ना हम बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नीरज या प्रशांत का पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं दिया है कि प्रशांत नीरज के लेफ्ट में है या प्रशांत नीरज के राइट में है। जब हमारे पास में ये नहीं है, इसका मतलब मेरे पास डाटा अवेलेबल फुल नहीं है। इसलिए हम इसको कहेंगे क्या चीज, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? होप सो समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीरज प्रशांत के किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। पड़ोसी तो है, लेकिन किस साइड का, लेफ्ट वाला या राइट वाला, नहीं क्लियर था। इसलिए हम लोग इसके आंसर क्या लिख देंगे, कैन नॉट बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। करा है कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स रीमा इज 37th फ्रॉम बिगिनिंग एंड सीमा इज 29th फ्रॉम एंड। If there are 8 students between them, then find the total number of students in the row. फिर यहां पर देखो बच्चों, इसने कहा कि एक रो में रीमा के बारे में बोला है कि रीमा जो है, रीमा वो 37th फ्रॉम बिगिनिंग, एक छात्रों की एक पंक्ति में रीमा शुरू से 37वें नंबर पे है। तो रीमा कितने नंबर पे है, 37th पे। और सीमा जो है अंत से, सीमा के बारे में बोला है, सीमा के बारे में कि अंत से 29वें नंबर पे।
और इनके बीच में छात्रों की संख्या कितनी है? इनके बीच में छात्रों की संख्या 8 है। ठीक है, अब तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या क्या है? फिर से एक बार आपके सामने वही कहानी हो गया। अब इस केस में भी ऐसा भी तो हो सकता है कि ओवरलैप कर जाए। यहां पे हो कौन? रीमा, रीमा है यहां पे, और इधर से जब काउंट करते हैं ये है सीमा। सीमा ये 29 पे है, ये कितना पे है? 37 पे है, और इनके बीच में ये भी तो कंडीशन हो सकता है, क्योंकि इसने ये नहीं हमको बोला कि रीमा जो है सीमा के लेफ्ट है या राइट है, नहीं पता है। इसलिए हम यहाँ दो कंडीशन बनेगा। ये एक मैक्सिमम का जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हुआ है, और ये एक बनेगा मिनिमम का केस, इसमें आपको एक दूसरे को क्रॉस कर ले। और यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे साथ क्या ऑप्शन दिया हुआ है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो हमारे पास क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर क्या मारेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? तो ध्यान रखना है, सिर्फ पड़ोसी कह देने से, उनके बीच कह देने से हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हमको देखना होगा कि उसके लेफ्ट पोजीशन बन रहा है, एक बंदे का दूसरे बंदे के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई पोजीशन बनना चाहिए, या तो लेफ्ट चाहे राइट। और इसमें जो है उस देखे तो सीमा के न लेफ्ट बोला है न राइट बोला है रीमा का पोजीशन, इसीलिए हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। हम क्या कह देंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कराए कि 3 पर्सन्स राजेश, सुरेश और दिनेश आर सिटिंग इन अ क्यू। There are 5 persons between Rajesh and Suresh and 8 persons between Suresh and Dinesh. If there are 3 persons ahead of Dinesh and 28 behind Rajesh, then what would be the minimum number of person in the queue? कहने का मतलब है, ये बोल रहा है कि तीन व्यक्ति राजेश, सुरेश और दिनेश एक कतार में खड़े हैं। 3 व्यक्ति है, राजेश है, सुरेश है और दिनेश है, जो एक कतार में खड़ा है। राजेश और सुरेश के बीच 5 व्यक्ति और सुरेश और दिनेश के बीच 8 व्यक्ति है। यदि दिनेश के आगे 3 व्यक्ति है और राजेश के पीछे 21 व्यक्ति है, तो फिर कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो यहां वर्ड इस्तेमाल किया है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कम से कम सोचना है। जैसे इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो क्या लिखोगे? जैसे मान लो कि ये कतार में कुछ बंदे बैठे हैं, जिसमें कहा कि राजेश, यहां देख रहे हो कि 5 पर्सन बिटवीन राजेश एंड सुरेश। कहा कि राजेश है यहां पे, मान लो राजेश और ये है सुरेश, और इनके बीच में 5 बंदे। ठीक है, कराए कि 5 पर्सन्स बिटवीन राजेश एंड सुरेश। राजेश और सुरेश के बीच में कितने बंदे हैं? 5 बंदे। और 8 पर्सन्स बिटवीन सुरेश और दिनेश। अब कह रहा है कि सुरेश और दिनेश के बीच में, यहां पर देखो इस जगह साफ से जो दिखाते हैं, यहां पर क्या है? राजेश है, राजेश 5 बंदा है, और कौन है? सुरेश है। और कहा है यहां पर हमसे बोला है कि 8 पर्सन बिटवीन सुरेश और दिनेश। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर यहां पे दिनेश को बैठा दीजिए, यहां पर किसको बैठा दीजिए? दिनेश को। और इनके बीच में कितना कहा है? सुरेश और दिनेश के बीच में 8 बंदा है। अब जरा सा देखो यहां पे तुम लोग खुद ही, यदि सुरेश और दिनेश के बीच को, दिनेश को इंट्रोड्यूस करते हैं और सुरेश और दिनेश के बीच में कहा 8 बंदा है, तो इसका मतलब टोटल बंदा कितना इंट्रोड्यूस हुआ? 9 पर्सन जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो बन सकता है मेरे पास में कि राजेश यहाँ पे है, राजेश है यहाँ पे, और सुरेश के बीच में 5 बंदा है,
और सुरेश और दिनेश, तो दिनेश का यदि हम सुरेश के राइट में लिखे हैं तो एक कंडीशन ये भी तो बन सकता है कि दिनेश जो हो ये सुरेश के लेफ्ट में हो। अब इस केस में अगर देखते हो तो हमसे बोला है कितना बंदा है, तो कहा है क्या 8 पर्सन्स जो है से इनके बीच में होना चाहिए। तो अभी अगर देखें तो सुरेश और दिनेश के बीच में अभी कितने बंदे हैं, तो 6 बंदे हैं, तो इसका मतलब 2 बंदा और इंट्रोड्यूस होगा इसमें। मतलब इस केस में अगर हम दिनेश को इंट्रोड्यूस करते हैं सुरेश के लेफ्ट में, तो हमारे पास में जो नए बंदे इंट्रोड्यूस करना पड़ा है वो 3, जबकि इसमें अगर इस सुरेश के राइट में हम अगर लिखे हैं तो हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ा है कितना, 9। हमसे पूछा गया है कुछ क्या चीज, मिनिमम नंबर ऑफ इंट्रो, हमको कम से कम लोग को लाना है। इस केस में हम लोगों ने कितने बंदे 9 पर्सन्स को लाए हैं, जबकि इस केस में देखें तो हम कितने बंदे को लाए, केवल 3 पर्सन को। मतलब ये केस हमारे लिए नहीं है क्योंकि यहां पर हमको निकालना है मिनिमम का केस। अब फिर आगे कहा है हमसे क्या चीज, तो फिर यहां से कहा है कि इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ दिनेश, दिनेश के आगे कितना बंदा होना चाहिए, 3 बंदा, और 28 बिहाइंड राजेश, राजेश के पीछे जो होना चाहिए वो 21 बंदा होना चाहिए। अभी देखें तो राजेश के पीछे हमारे पास 6 बंदा है और चाहिए हमको 21, मतलब 15 तो और इंट्रोड्यूस हो। मतलब इस ढंग से कहें तो हम कह सकते हैं कि इसने पूछा कि टोटल जो है ना कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, तो इस लाइन में टोटल कितने बच्चे हैं, कम से कम कितने बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 3 हो गया, एक दिनेश हो गया, ये 2 हो गया, एक राजेश हो गया, फिर 5 हो गया, एक सुरेश हो गया, और फिर 15 हो गया। सबको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 7 8 अब 5 8 5 13 और 15 28। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर। 15 5 20 1 21 1 22 1 23 23 और 5 28, आपका जो ये आंसर निकल जाएगा वो 28 होगा। क्लियर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कंटिन्यू रहिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं फिर आपसे।